शहडोल के पटेल नगर में भूमाफिया अभिषेक सोनी और अमन मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने जेसीबी से आम रास्ता खुदवाया और अब लोगों से वसूली कर रहे हैं। 30 लाख दो तभी रास्ता मिलेगा। इस दबंगई में एचपी गैस पाइपलाइन तक फोड़ी गई और एक बच्ची घायल हुई। बड़ा हादसा टल गया। वहीं तालाब किनारा बन चुका है नशे का अड्डा। अफीम, स्मैक, इंजेक्शन सब खुलेआम बिक रहा है। शिकायतें दर्ज, लेकिन अब तक प्रशासन और पुलिस चुप। सवाल उठता है, क्या शहडोल में कानून से ऊपर हो गए हैं भूमाफिया? भूमि पटेल नगर बड़ी भीट के नीचे स्थित है, जो कि भूमाफियाओं के द्वारा बिना किसी जानकारी के जेसीबी मशीन के द्वारा चला के हमारे बने हुए पिलर को तोड़ दिया गया और ज़मीन के अंदर भी जेसीबी चलाने की लगातार कोशिश की गई, जिससे आने वाले लोगों को और वहां रहने वाले कई लोगों को आने जाने में तकलीफ़ और ज़बरदस्ती अतिक्रमण करने की कोशिश की गई है। और कई प्रकार से धमकियां दी जा रही हैं कि पैसे नहीं दोगे तो रास्ते बंद कर दिया जाएगा, लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होगी और हम आपके ऊपर किसी प्रकार का भी दबाव बनने नहीं देंगे। क्या प्रशासन से आप चाहते हैं? प्रशासन से हम इसी प्रकार की कार्रवाई प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि हमको रास्ता दिया जाए और जो ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके जेसीबी चला के दूसरों की ज़मीनों में पिलर तोड़ करके जेसीबी चला के रास्ता बंद किया जाए, उसको शांत करके कानूनी कार्रवाई करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, मैं इंद्र प्रसाद मिश्रा पटेल नगर बड़ी भीट तालाब के नीचे आज 14 वर्ष से मकान बना करके रह रहा हूँ। 40 बाई 60 का मेरा प्लाट है। अचानक अभिषेक सोनी एवं अमन मिश्रा द्वारा जेसीबी ले आकर के और खुदाई का काम शुरू कर दिया गया, जिसमें 20 फीट का आम रास्ता था। मेरे द्वारा मना किया गया, फिर भी उन्होंने जो गैस पाइपलाइन बिछी थी उस गैस पाइपलाइन को बहुत ही गलत ढंग से उन्होंने जेसीबी चला करके तोड़ा और गैस चालू थी। हमारे घर में भोजन बन रहा था और हमने इसकी सूचना तत्काल गैस कंपनी के मालिक से किया और उनके साथ में 2 पुलिस वाले भी आए थे और गैस को उन्होंने तुरंत अपने कंट्रोल में किया, सुधार कार्य किया और गैस से जो खतरा मंडरा रहा था वो। यह भी देखा जा रहा है कि आप लोगों को रास्ता चलने के लिए गुंडा टैक्स मांगा जा रहा है, क्या हुआ? गुंडा टैक्स मांगा जा रहा है। कहते हैं कि 2-2 लाख रुपए आप जितने लोग यहाँ घर बनाए हो, निवास कर रहे हो, सब कोई दो, नहीं तो हम ये पूरा जो 20 फीट का चौड़ा रास्ता है इसको बंद कर देंगे। और उन्हीं में से जो खान परिवार की ज़मीन है सामने, उन्होंने जो प्लाटिंग किया है, 8-10 लोग वहाँ भी मकान बना के रह रहे हैं, उसमें 20 फुट का कच्चा रास्ता दिया गया है, सबके रजिस्ट्री में दर्ज है। लेकिन हम लोगों के सामने जो सार्वजनिक भूमि 20 फीट की निस्तारू थी, आज 50 वर्ष से लोग बाग उस रास्ते से निकल रहे हैं। लेकिन इसकी सूचना हमने गैस पाइपलाइन तोड़ने की एवं गुंडागर्दी की जो उन्होंने किया जेसीबी चला करके सक्षम कोतवाली प्रभारी को दिया। उन्होंने जो हमने टीआई प्रभारी कोतवाली को इसकी सूचना हम लोग समस्त मोहल्ले के लोग गए, 17-18 लोग, तो उन्होंने सिर्फ अपने जो कागज़ हमको बना के दिए हैं उसमें सिर्फ एमसीआर के तहत उन्होंने न्यायालय में जाने के लिए अपने ढंग से निर्देशित किया है। मतलब और भूमाफियों को पकड़ने की कोई कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने इतने पाइपलाइन ध्वस्त किया। गैस पूरे शहडोल जिले को ख़त्म कर देता। यहाँ पे माननीय कमिश्नर कलेक्टर साहब भी बैठे हैं। मैंने तुरंत वीडियो बना करके और डीएसपी राघवेंद्र द्विवेदी को बताया। उन्होंने कहा आप कोतवाली जाओ। कोतवाली पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। गुंडाजार स्थापित किए भूमाफिया लोग और तमाम गैस पाइपलाइन ध्वस्त किए हैं, जिसको कि मौके में जाके अभी हमने तहसीलदार साहब को भी निवेदन किया है, आवेदन दिया है। उन्होंने आरआई पटवारी को लिखा है कि जा कर के तत्काल जो है इसका प्रतिवेदन दें। और भूमाफिया घूम रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहाँ तमाम असामाजिक तो बैठते हैं और यही लोग लेकर अफीम, चरस, गांजा पीते हैं रात भर 2 बजे रात तक। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं इंद्र प्रसाद मिश्रा, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, कमिश्नर महोदय, तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, सभी अधिकारी जा कर के मौके पे और उसकी सत्ता की जांच करें और दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। मैं पटेल नगर वार्ड नंबर 16 में निवास करता हूँ। मेरी ज़मीन बड़ी भीट के नीचे स्थित है। वहाँ पे भूमाफियाओं द्वारा मेरी ज़मीन अवैध रूप से
रास्ता रोक करके नाली निर्माण कर दिया गया, नाली खोद करके। साथ ही वहाँ पे गैस की लाइन बिछी हुई है, और जो चालू हालत में थी, जो इंद्रमण मिश्रा जी के यहाँ चालू हालत में थी, और उस गैस पाइप लाइन को भी मशीन के द्वारा तोड़ दिया गया, जिसके कारण वहाँ पे बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती थी। उस मोहल्ले की आबादी सिर्फ पटेल नगर की कम से कम 12 से 15 हज़ार होगी। अगर टाइम से माने कर्मचारी वहाँ पे न पहुँचते तो बहुत बड़ी घटना घटित होती। मोहल्ले वालों ने और मिश्रा जी जिनके यहाँ की लाइन तोड़ी गई, उन्होंने तत्काल ही वहाँ सूचना दी गैस वालों को। कौन से भूमाफिया हैं? ये अमित सोनी, अभिषेक सोनी और अमर मिश्रा। कहाँ के हैं यह? अभिषेक सोनी यहीं पटेल नगर वार्ड नंबर 16 के ही निवासी हैं, पटेल नगर के ही। और अमित मिश्रा वो जो श्री राम मंदिर जो चला रहे हैं अयोध्या की तर्ज पर, बड़ी भीड़ के तालाब के ऊपर कॉर्नर में, वो उसमें सब मिलजुल करके अराजक तत्व आ करके ये सब काम किए। उनके साथ कई लोग आए, मोहल्ला के लोगों को डरा धमका करके, और माने अवैध अतिक्रमण करने के चक्कर में लगे। तो क्या वो प्रशासन है अतिक्रमण कर रहे हैं वो लोग?